बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल अबलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान ऑफिस से मैं आपसे मुखातिब हूँ। अक्सर दोस्त मुझे कहा करते हैं कि भाई और भी कंपनीज़ जो हैं वो बाहर लेकर जाती हैं, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए लेकर जाती हैं, और अरसल एजुकेशनल सर्विसेज क्यों अहम है। तो जैसे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पेरेंट्स तक और स्टूडेंट्स तक शेयर करें और डिलीवर कर सकें। तो अभी एक चूँकि वो रह गया था कि अरसल एजुकेशनल सर्विसेज ही क्यों, आप हमारे ज़रिए ही क्यों आएँ, आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ही क्यों पढ़ें। तो उसके लिए मैंने कुछ नकात लिखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि अरसल एजुकेशनल सर्विसेज समरकंद उज़्बेकिस्तान में 450 पाकिस्तानी तलबा को तालीम, रहाइश और दीगर सहूलियात फराहम कर रहा है। यानी कि एक कामयाब तजर्बा हम उज़्बेकिस्तान में कर चुके। हमारे पास 450 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बच्चों को कोई मसला नहीं है। हम बच्चों को जो है 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। कोई 15-16 के करीब पाकिस्तानी स्टाफ है हमारा जो वहाँ पर बच्चों की खिदमत कर रहा है। और समरकंद उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के लिए एक मजबूत नेटवर्क कायम करने के बाद अरसल एजुकेशनल सर्विसेज ने रूस में भी अपना एक मजबूत निज़ाम कायम कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि हमने वहाँ पर 2 शहरों में कैमरोवा और क्रास्नोयार्स्क में हमने अपना एक खूबसूरत नेटवर्क कायम किया है, जहाँ पाकिस्तान से लोग पहुँच गए हैं और वहाँ जाके स्टूडेंट्स के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पहुँचेंगे और हमारा वो स्टाफ उनको दीदा दिल फरशेरा इंशाल्लाह खुश आमदीद कहेगा। आगे मैंने लिखा है कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल का इंतज़ाम किया गया है, और ये ज़ाहिर कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल हैं वो अलग अलग हैं या एक साथ हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं बीइंग ए पाकिस्तानी, जो कि हमारा सकाफ़ती मसला है, हमारा मजहबी हमारे लिए मामला है, तो इसलिए गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल अलग अलग ही होने चाहिए। और ये वही कर सकता है जिसका वहाँ पे सेटअप या नेटवर्क मौजूद होगा। जिनका सेटअप या नेटवर्क मौजूद नहीं, मुमकिन है वो भी इन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करवाते हों, लेकिन उनका हाल ये होता है कि वो जो बच्चों का एडमिशन करवाए, टिकट करवाई, स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ जाकर किसी 1-2 सीनियर स्टूडेंट ने उन्हें रिसीव कर लिया एयरपोर्ट से और वहाँ जाकर फ़ीस जमा करवा दी, और फिर उसके बाद उनकी सरपरस्ती करने वाला कोई स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं होता और कोई कंपनी मौजूद नहीं होती। ये अरसल एजुकेशनल सर्विसेज को ही क्रेडिट जाता है कि जिसने वहाँ पे अपना इस तरह का सेटअप बनाया होता है। और मैं ख़ुद ज़बीउल अबलगन मैं ऐसे शटल की तरह घूमता रहता हूँ, कभी समरकंद में, कभी क्रास्नोयार्स्क में, कभी कैमरोवा में, कभी नॉर्थ ऑस्ट्रियन में, और ऐसे एक चक्कर पूरा लगता है ताकि पता चलता रहे कि भाई हमारे जो स्टूडेंट हैं वो किसी मुश्किल में तो नहीं हैं, उनको सहूलियत फराहम की जा रही हैं या नहीं की जा रही। पाकिस्तानी तलबा के लिए पाकिस्तानी खानों का इंतज़ाम किया गया है, ये बड़ी अहम बात है। ये पाकिस्तान में बैठकर इसकी अफादियत का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, इसकी अहमियत को हम समझ ही नहीं सकते पाकिस्तान में बैठ के। लेकिन आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाइए जो गैर मुस्लिम कंट्री है, वहाँ हलाल और हराम का मसला हो, तो फिर अंदाज़ा होगा कि आपको पाकिस्तानी खाने कितनी बड़ी नेमत है। पाकिस्तानी तो छोड़ दीजिए, ये अंदाज़ा होगा कि हलाल फूड कितनी बड़ी नेमत है। और हमने तो ना सिर्फ हलाल बल्कि पाकिस्तानी खानों का अरेंज किया हुआ है। वहाँ पे मेस जो बनाया है वहाँ पाकिस्तानी खाने पकते हैं, और 3 टाइम हम स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी जो फूड है वो प्रोवाइड करते हैं। और एक $100 हमने रखा हुआ था रशिया में, एक $100 यानी कि $3 एक दिन के, 600 रुपये पाकिस्तानी में हम 3 टाइम खाना देते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद हमें ये पैसे थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे, शायद $125 करने पड़ें, क्योंकि एक $100 में सिर्फ $3 में वहाँ अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो शायद हमें $125 करना पड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल $100 ही चल रहा है वहाँ पर। तो रूस में पाकिस्तानी तलबा के लिए मदद और सरपरस्ती के लिए यूनिवर्सिटी में अरसल एजुकेशनल सर्विसेज का दफ्तर कायम है। और ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि जहाँ उनके कॉन्ट्रैक्टर का भी एक ऑफिस मौजूद हो, ताकि स्टूडेंट जब वहाँ पढ़ने के लिए आएँ और उन्हें मालूम हो कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो उस दफ्तर में जा सकें, फ्रीक्वेंटली जा सकें। बेसिकली वो ऑफिस नहीं होता, वो एक तरह का उन स्टूडेंट्स का घर होता है, जहाँ पाकिस्तानी परचम लगा हुआ होता है, जहाँ अपने पाकिस्तान की पीछे तस्वीरें लगी हुई होती हैं। बच्चे आते हैं थके आ रहे, आके उस क्लास लेकर आए, ऑफिस में बैठे,
پانی کی ضرورت ہے پانی پیا، کافی بنانی ہے وہاں سے کافی بنا لی. بیسیکلی وہ ریسٹ ایریا ٹائپ وہ دفتر کام کرتا ہے. اور یہ ارسل ایجوکیشنل سروسز کو ہی اعزاز جاتا ہے کہ جس نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ اسٹوڈنٹ وہاں آ کے اپنی ہاسٹل کو ڈسکس کر سکتے ہیں، میس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، فیس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنی تعلیم کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں آج کل تعلیم میں یہ پرابلم آ رہی ہیں یا اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. دوسرا آگے ہم نے لکھا ہے کہ ارسل ایجوکیشنل سروسز کا پاکستانی سٹاف 24/7 طلبہ کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے. آپ رات کو 2 بجے ہاسٹل سے کال کریں. ہمارے جو وارڈن ہیں، وارڈن رشیا کے بھی ہیں، جو رشین سٹاف ہے وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے پیرلل ہم نے پاکستانی سٹاف بھی رکھا ہوا ہے. آپ رات کو 2 بجے کال کیجئے ہمارے سٹاف کو، وہ اسی وقت آپ کی مدد کے لیے وہاں پہنچے گا. مدد سے مراد یہ ہے آپ کے جو پرابلم ہے اسے سالو کرنے کے لیے پہنچے گا. آپ رات کو 4 بجے کیجئے، اسی وقت وہ آپ کے پاس نہ پہنچے تو آپ گلا شکوہ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی اعزاز جو ہے، یہ ساری کمپنی اس طرح کام نہیں کرتی، نہ سیٹ اپ بناتی، یہ الحمدللہ ارسل ہی کو اعزاز جاتا ہے. اور اگلی ایک بات ہے کہ ہم یہاں سے آپ کا ایڈمیشن کروانے سے لے کر وہاں سے جو انویٹیشن آتا ہے، یہاں امبیسی سے جو آپ کا ویزا لگتا ہے، ویزا لگ جانے کے بعد جو آپ کا ایئر ٹکٹ کروایا جاتا ہے، اس سارے کام میں جو ہے وہ ارسل ایجوکیشنل سروسز آپ کو ہیلپ کرتا ہے. ایون کہ آپ کی ڈگری مکمل ہونے تک، آپ کے وہاں 6 سال رہنے تک اور واپس آ کے NLE نیشنل لائسنسنگ ایگزام دینے تک، ہر مرحلے میں ہمارا سٹاف اور ہماری ایکسپرٹیز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اور بہت سارے، اب مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، 2200 اسٹوڈنٹس ہمارے گریجویٹس ہو کے واپس پاکستان آ چکے ہیں، جو انڈر دا سپرویژن آف ارسل ایجوکیشنل سروسز اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے، جنہوں نے جو چائنا کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، کرغزستان میں تھے یا دیگر جگہوں پہ، جو ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے گئے. 2200 لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر بن چکے ہیں الحمدللہ. تو ہم یہ تمام مراحل میں آپ کے NLE ایگزام دلوانے تک، ایگزام دلوانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں آپ کی جگہ بیٹھ جائیں گے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریپیئر کرنا، آپ کو اویئرنس دینا، آپ کو تیاری کروانا اس ایگزام کی. تو یہ بھی ارسل ایجوکیشنل سروسز ہی کرتی ہے. تو اس لیے اگر میں پراؤڈلی یہ بیان کروں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، پراؤڈلی سے مراد تکبر نہیں ہے، فخریہ ہے. اور وہ فخر اپنی کارکردگی کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے کہ ہم بچوں کو لے جا کر وہاں چھوڑ نہیں آتے، اللہ معاف کرے پھینک نہیں آتے ان کو، بلکہ 6 سال تک ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اور ان کے پیرنٹس کو ایک ایک لمحے کی ہم انہیں پروگرس رپورٹ دیتے ہیں کہ آپ کے بچے اب کیا کر رہے ہیں، آپ کے بچے اب کیا کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.